यूपी बिहार के स्टूडेंट हैं या भारत के स्टूडेंट हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, मैं सारे स्टूडेंट के सामने आज मैं एक टॉपिक लाया हूं जो आप देख सकते हैं। टॉपिक है ओनली। ओनली का मतलब आपको लिख दिया मैंने, केवल होता है या सिर्फ होता है। आज उस पर हम बातें करेंगे, गौर कीजिएगा। इसका एक रूल होता है, मैं रूल एक लिखता हूं, गौर कीजिएगा। मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस ओनली प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, गौर कीजिएगा। मैं लिखा सब्जेक्ट प्लस ओनली प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है। अब जैसे मान चलिए कि मैंने 4 एग्जाम्पल लिख लिया है। ठीक, एग्जाम्पल क्या लिया है, गौर कीजिएगा। वह केवल पढ़ता है, गौर कीजिएगा। वह केवल पढ़ता है, तो वाई की अंग्रेजी क्या, गौर कीजिएगा। वाई की अंग्रेजी मैंने ही लिखा और उसके बाद केवल की अंग्रेजी आपको मालूम है कि आप मैंने क्या लिखा, ओनली लिखा है। और पढ़ना तो मैंने क्या लिखा, रीड्स लिखा है। ठीक, वह केवल पढ़ता है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैंने जो यहाँ ओनली का यूज किया है, ठीक है ना, ये सेंटेंस क्या बता रहा है, वह केवल पढ़ता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वह सिर्फ पढ़ाई करता है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता। इसका मतलब ये होता है। यहाँ तक डाउट क्लियर? फिर समझिएगा, मैंने क्या लिखा, ओनली का मतलब केवल, और इसका सब्जेक्ट ओनली V5 या V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वह केवल पढ़ता है, तो वह कहने से ही केवल ओनली और पढ़ता है, रीड्स। अब ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ लिखा है, इसकी भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान चलिए क्या कि आप केवल अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मैं लिखा है कि आप केवल अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि अंग्रेजी के अलावा आप कोई भी विषय नहीं पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो इसके ट्रांसलेट कैसे होगा, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। मैंने आपको लिखा यू और केवल का मैंने लिखा ओनली और पढ़ाते हैं, गौर कीजिएगा, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो पहले वर्ब की बात करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो आप आ जाइए, पढ़ाते हैं, तो यहाँ मान चलिए क्या, टीच और अंग्रेजी है, तो आपको क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा कि मैंने दोनों लिख दिया है, एक विदाउट ऑब्जेक्ट और एक आपका विथ ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों में आ गया। तो यहाँ क्या है कि आप केवल अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो आपका यू केवल का ओनली, अंग्रेजी का, और उसके बाद पढ़ाते हैं तो पढ़ाना का टीच, अंग्रेजी का इंग्लिश। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ केवल अंग्रेजी, इस सेंटेंस पे आप गौर कीजिएगा। यहाँ केवल अंग्रेजी का मतलब ये होता है कि ओनली इंग्लिश, मतलब ये इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ाते हैं या आप नहीं पढ़ा सकते। इसका अर्थ ये होता है, ठीक है ना। तो आप इस सेंटेंस को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में इसी पे लेकर आऊंगा फिर से कि सिर्फ या केवल ओनली का यूज फिर कहाँ किया जाता है, मैं उस पे जरूर मैं अगले टॉपिक जरूर लेकर आऊंगा। तो जब तक आप इस चीज को समझ गए होंगे, बिल्कुल डाउट आपका क्लियर होगा। जब भी यहाँ पर ये कहा जाएगा कि केवल पढ़ता है या केवल सोता है या केवल मान चलिए क्या ये सिनेमा देखता है, केवल खेलता है, तो यहाँ पर ओनली और V1 या V5 की बातें करेंगे। लेकिन आपको ये चीज समझना है कि V1 कहाँ लगता है, V5 कहाँ लगता है। तो आपको डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, आपको डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। और ये भी आपका सब्जेक्ट, ये भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ V5 लगता है। अगर मान चलिए क्या कि अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, V1 लग जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, तब जाके हमको लगाना है कि V5 लगेगा या V1 लगेगा।